नमस्कार, मैं चंदन कुमार। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी झगड़ालू बहू अगर है तो उसको जो घर से बेदखल किया जा सकता है। और ये जो समस्या है ये चाहे शहर हो चाहे छोटा शहर हो, ये हर जगह देखने को मिलता है। घर में सास ससुर से बहू का नहीं बना, बहू का ससुर सास ससुर से नहीं बना, तो इसको लेके ये फैसला बहुत अहम माना जा रहा है और घर परिवार में सुख शांति के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जाता है। ये समझते हैं कि आखिर ये क्या मामला था और क्या हाईकोर्ट का फैसला आया है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश जी नमस्कार, ये क्या मामला है, क्या ये था? देखिए, ये मामला एक अपील थी। सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है, जिसमें कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ ये लगा सकती है क्लेम कि मुझे रहने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि इस केस में ऐसा हुआ था कि पति अपने पिता के घर में रह रहा था, दैट मीन्स पत्नी के ससुर का घर हो गया। तो डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ने कहा कि यहीं रहेगी। शेयर्ड हाउस होल्ड का कंसेप्ट है कि जिस घर में ब्याह के आई है उसी में रहेगी। तो उसके अगेंस्ट जो बूढ़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो अपील में आए थे कि हमको शांति से रहने का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ पे रहती है, झगड़ा करती है। तो इस लेकर वो अपील आई थी। तो फिर कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है, अब जो ये बोला है कि सेक्शन 19 तो रहेगा, लेकिन सास ससुर को भी शांति से अधिकार है रहने का। और पति के घर में, पति द्वारा जो ओल्ड घर हो उसमें ही वाइफ क्लेम कर सकेगी, उसमें रहे। आपका एब्सोल्यूट राइट ये नहीं है कि सास ससुर के घर में भी चले जाओ, कहीं भी आप जाकर रह सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, ये नहीं है। दो चीजें डिस्टिंक्ट की गई है। अच्छा, पति का जो घर है उसमें आप रह सकती हैं, लेकिन पति के रिश्तेदारों का घर है, जैसे पिताजी का, माताजी का या बड़े भाई का घर है, उसमें नहीं रह सकती। तो सेक्शन 19 का ऑर्डर अगर हो भी गया है तो वो नहीं हो सकता ऑर्डर, उसको वकेट हाईकोर्ट कर देगी। ये फर्क किया गया है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19 में जब एप्लीकेशन लगती है तो उसमें ये भी होता है कि इसको बाहर किराए पर रखो, ये रखो, वो ऑर्डर वो क्लेम कर सकती है, लेकिन सास ससुर के घर में जबरदस्ती घुसकर नहीं रह सकती। अच्छा, मतलब ये फैसला है कि आप अब जिनसे शादी हुई है, मतलब आप उनके घर में, अगर आपके पति का कोई अलग घर है तो आप उसमें रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पति के पिताजी के घर में जाके आप जबरदस्ती कर सकते हैं, ऐसा है। ये कहाँ का मामला था, ये कुछ ये दिल्ली का मामला था और दिल्ली में ऐसा हुआ था। सेक्शन 19 में ऑर्डर हुआ था, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि ये यहीं रहेगी। अच्छा। और वो हस्बैंड अपने माँ पिताजी के घर में रहता था, दैट मीन्स उसके जो क्लेमेंट थी, कंप्लेनेंट लड़की, उसके सास ससुर का घर हो गया, उसमें रहती थी। तो डीवी कोर्ट ने बोला कि ये यहाँ रहेगी, ऑर्डर पास कर दिया। तो उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल के ऑर्डर में ये चीज़ कही है, और ये कही है कि उनको भी शांति से रहने का अधिकार है। झगड़ा अगर है तो बेटे बहू का झगड़ा है, और उस झगड़े में सास ससुर को क्यों घसीटा जाए। इसके बहुत सारे लीगल पहलू हैं। जैसे झगड़ा है तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, उसमें उसके बड़े भाई का परिवार या उसके छोटे भाई का मतलब परिवार, पूरा परिवार जो उलझ जाता था, क्यों उलझे, उस पर क्यों कंप्लेंट हो, क्यों कोर्ट से ऑर्डर लेकर वो उनके बीच में रहे, जबरदस्ती रहे। हस्बैंड अगर अलग हो रहना चाहता है या अलग रखना चाहता है तो वो अलग रहे। जबरदस्ती कोर्ट का ऑर्डर लेकर आप उसी घर में रह के वहाँ की शांति भंग नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा पहलू है जो अब हम लोग देखना आ रहे हैं, वो इस जजमेंट में मेंशन नहीं है, कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट एक है जिसमें प्रोविजन है कि अगर आपको बेटा बहुत शांति से नहीं रहने दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगाएंगे। और वो एप्लीकेशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है इलाके के जो डीसी ऑफिस के पदाधिकारी है, सीनियर एडीएम रैंक के, उनको बनाया गया है। तो वो बेदखल कर सकते हैं। अगर कोई टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया गया, माँ बाप अक्सर क्या करते हैं कि बेटे बहू के नाम गिफ्ट डीड या बना देते हैं, पर उसको अब कैंसिल कर सकते हैं। उनको पावर है, वो उनके सामने जाकर बताया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट कराएंगे, पुलिस से भी रिपोर्ट ले सकते हैं। और अगर उनको लगा कि ये बूढ़े माँ बाप के पास कोई सहारा नहीं है, जो इनसे गलत तरीके से कराया गया है, जबरदस्ती कराया गया है, या जो कमिटमेंट इनसे ली थी कि हम आपका पालन पोषण करेंगे, वो नहीं किया गया है, तो वैसी दशा में वो कैंसिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट अभी दिया है कि अगर टर्म्स रहे हैं कि आप पालन पोषण माँ बाप का करेंगे तो वो कैंसिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर अथॉरिटी जो होता है डीसी ऑफिस का, डीएम ऑफिस जिसको हम की दिल्ली के बाहर बोलेंगे, तो उनको पावर है और वो कैंसिल कर सकते हैं। वैसी दशा में सीनियर सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बना है। बहू का राइट अपनी जगह है,
लेकिन सीनियर सिटीजन अगर कोई है तो वो शांति से रहने का, उसका भरण पोषण करने का अधिकार उसके पास है, और वो ऐसा। तो आपको क्या लगता है इससे जो घर में जो कलेश होता है, घर में जो अक्सर ये चाहे कोई शहर हो चाहे बड़ा हो छोटा सा, हर जगह ये ऐसे मामले देखने सुनने को मिलते हैं और घर की शांति डिस्टर्ब होती है, आपको क्या लगता है ये फैसला कुछ कारगर होगा उस कलेश को, घर के माहौल को दूर करने में? ये एक सामाजिक विद्वेष है, सामाजिक कुरीति है जो पनप गई है हमारे समाज में। इसको कानून द्वारा थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, और आइडेंटिकल हर केस होता नहीं है। तो इस केस में बहू ने डीवी कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था, उसके अगेंस्ट अपील लगी थी। कई जगह ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग जो है बेटे को भी निकाल देते हैं, बेटी को भी निकाल देते हैं, सबको बेदखल कर देते हैं और खुद रहते हैं। तो वो उनका कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, उन्होंने खरीदा है, उन्होंने बनाया है, तो उनका अधिकार है। तो वैसी दशा में थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि थोड़ा क्लैरिटी इसमें आई है। पॉजिटिव नेगेटिव तो समाज में जो झगड़े हो रहे हैं या जो समाज के जो दूसरे पहलू हैं उसके से संबंधित है। बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव हम नहीं कह सकते, क्योंकि पीड़ित पक्ष अलग ही बताता है, अलग ही जस्टिफिकेशन देता है, और जो कष्ट देने वाला है वो अलग जस्टिफिकेशन। हाँ, हालांकि दोनों पक्ष की अपनी अपनी कहानियां होती है, लेकिन सतही तौर पर अगर हम देखें तो ये हाईकोर्ट का फैसला लगता है कि बहुत हद तक नहीं तो कुछ हद तक तो जरूर घर में शांति लाएगा, और कम से कम उन माँ बाप को जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कम से कम इन स्थिति से सास और बेटे बहू या जो भी कहानियां हमें सुनने को मिलती है, शायद इनसे उनको राहत मिले। उम्मीद हम यही करते हैं। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद।